चलिए 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 लाइव चलो तुम यही रहो गोली चलाकर गोली मीडिया से ओएसीसी की जो टारगेट है वो जा रहा था, उसमें दो लड़कों ने आके फायरिंग की मौके पे तुरंत यहाँ पे, क्योंकि हमारी चेक पोस्ट भी थी। पुलिस ने मौके पे पहुँचने पे उसमें जो संदिग्ध एक व्यक्ति था उसको हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। दूसरा उसका साथी था जो वो अभी भाग गया है और उसके लिए भी हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और बाकी जैसे ही और तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। कितने राउंड फायरिंग की सूचना है? इसमें किसी के भी कोई भी घायल होने की सूचना नहीं, अभी तक किसी का कोई घायल हुआ नहीं है, ना किसी को गोली लगी। सर जो सीसीटीवी फुटेज भी खुलासा किया है, लेकिन उसमें हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, जैसे जो फैक्ट सामने आएंगे आपको अवगत करा देंगे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, कितने लोग थे? सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखा रहे हैं, एक बार जैसे ही आपके तथ्य सामने आएंगे हम कितने लोग थे ये बता सकते हैं? कितने लोग थे? किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी सर पुष्टि हुई है? जी हाँ जी हाँ सर फायरिंग हुई थी गाड़ी पे, ये पुष्टि तो है, सीसीटीवी में आपने देखा होगा, ये पुष्टि तो फायरिंग करते हुए प्रतीत हो रहा है सीसीटीवी में, इसको कि अभी हमको कोरेबरेट करना है, उससे पूछताछ करने पर और जो साक्ष्य उपलब्ध है उनके बेसिस पर फिर बहुत जल्दी आपकी बात हम बताएंगे। यात्रा हो गई, हमने मीडिया अड्डा से आपके जिम्मेदार थे बात की और फिर वहां से हम किठौर गए। किठौर से हम मेरे ख्याल से हमने 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहां पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहां पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतजाम था, करके नमाज पढ़े और वहां से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहां पर हम पहुंचे, हमारे साथ 4 गाड़ियां थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला,
हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद जरूरी है। सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर? नहीं, मुझे देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहां पर भी हम पर काफी गालियां दी गई और फिर हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? जरूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम में खैरियत से। ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये संबोधन क्या दर्शाता है? हाँ, इलेक्शन से ठीक अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। सर, क्या मामला था पूरा ओवैसी जी वाला यहाँ पर? देखिए, ये छिजारसी टोल जो है जो कि खलीफा थाना क्षेत्र में, आप एक बार सेटल हो जाए। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हो गए सर। सर, क्या मामला है ओवैसी जी वाला? देखिए, ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो टारगेट यहाँ से जा रहा था उस पर 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की। कैमरा ऊपर करिए, ऊपर। क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुंची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है, उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। मोटिव और वो सारी चीजें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर, क्या नाम है आरोपी का जो अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं, आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। जांच क्या कुछ कहती है? क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है पहले? देखिए, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं। जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोल है, वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको भी हम दिखवा रहे हैं और इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और जल्द ही हम दूसरे जो अभियुक्त है, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी भी हम गिरफ्तारी। बैठे हुए थे ये लोग इंतजार में? देखिए, वो सारी चीजें अभी जांच चल रही है। जैसे ही फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, जैसे डिटेल आएंगे उन सभी फैक्ट से आपको अवगत करा देंगे। अभी तक की जानकारी में 2 लोगों आइडेंटिफाई हुए। दीपक जी, इसके साथ कोई और भी शामिल था? देखिए, आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था? फायर की है, वो चल रही है, वो आपको अवगत करा देंगे। सर, आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था क्या? सर, फायरिंग हुई है वीडियो में। सर, क्या था? छोटे सर, क्या था पूरा मामला? आराम से कर दो ना। 1 मिनट। देखिए, पहले जो सूचना मिली है उस बेसिस पर मौके का यहाँ पर हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया हुआ है। जो साक्ष्य थे उनको हमने संकलित किया हुआ है। एक व्यक्ति जो सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित हुआ है, उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है।
पूरी घटना के बारे में गहराई से सभी पहलुओं पर जो संबंधित चक्षुदर्शी थे उनसे बात की गई है। बाकी अभी और गहराई से पूछताछ करके इसको लॉजिकल एंड तक लेकर अभी बहुत प्रिलिमिनरी है सारी चीजें। वो यहाँ से आए, यहाँ पर 2 लोग थे। अभी ये भी इन्वेस्टिगेट करना है कि इनके साथ में थे या पहले से खड़े हुए थे। उसके पश्चात ये सिचुएशन एक हुई है। वहां पर हमने एक व्यक्ति हिरासत में ले लिया है। वहां पर जो फोर्स थी उसने तत्परता से उसको हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पर हम इसकी सुरक्षा में चूक सर कितने राउंड फायरिंग हुई अगर हमने फुटेज कलेक्ट किया हुआ है। हम उसको डिटेल उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसमें जो भी मैंने कहा इसको लॉजिकल एंड पर लेकर के जाएंगे। यदि किसी भी तरीके का कोई भी इसमें निकल के आता है जो भी दोषी सर सीसीटीवी आपने देखा होगा सर फायरिंग हुई है सर नाम क्या है सर? देखिए एक मिनट मुझे जाने दीजिए। इसका नाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाबिर कस्सार AIMIM जिला अध्यक्ष हापुड़। अच्छा, क्या घटना घटी यहाँ पे, क्या हुआ? घटना हमारे सदर साहब पहले मेरठ में रोड शो किया था, फिर उसके बाद वहाँ कितोड़ में किया था। वहाँ से बाया होकर यहाँ तलकवा बाया होकर जा रहे थे दिल्ली के लिए, अपनी कोठी के लिए। यहाँ कुछ गुंडों ने बदमाशों ने पर 6-7 राउंड गोलियाँ चलाई हैं और वे सही हैं, अल्लाह के शुक्र है कि ठीक ठाक हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका जो जा रहे थे? ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, तो फोर्स आ गई यहाँ पे? हाँ, फोर्स आ गई। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और इसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? अभी मौके पे हमारे वहां के मेरठ के IG मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है।